चलिए बेटा, तो हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आप वर्कशीट नंबर करने जा रहे हैं 78। ठीक है बेटा, 78 वर्कशीट है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर वही मीन के क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर एक अननोन दे देते हैं एफ, उसके ऊपर बेस्ड है। तो मैं यहाँ पे आपका अनसोल्ड क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, ताकि आपको सोल्ड तो समझ में आ ही जाएगा, फिर जब मैं अनसोल्ड क्लियर कर दूंगा और इसके अंदर कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर कर देंगे। ठीक बेटा, ये देखिए क्वेश्चन उन्होंने वर्कशीट में रखा है, देख रहे कंप्लीट क्वेश्चन लिया है मैंने, चेक करूँ पीछे। 100 तक ना, 80 100, ठीक है, यही है। तो ये क्वेश्चन हमारा हमें सामने आ गया। कहता है मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 47, डिटरमाइन पी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको टेबल बनाना इससे पहले वीडियो में भी पढ़ाया है और फिर से पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। और प्रोसेस वही है जो पहले करते आए, फॉर्मूला वही यूज करना है। क्लास इंटरवल के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था? स्टेप डेविएशन मेथड बताया था ना, याद करो। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या लगता था फॉर्मूला? एक्स बार यानी कि मीन किसके बराबर होता था बेटा? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये बताया था ना। और यू आई क्या होता है बेटा? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये हमारी आपके बीच बात हुई थी, याद करो सर। वैसे लास्ट क्लास। जरूरी है इस वाले मेथड से ही करना? इसमें आपको आज लग रहा है कि ये टफ है, लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आप तो एफ आई डी आई वाले से करना चाह रहे होगे, इसकी मिड वैल्यू निकाल के। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर इससे करने लगे ना तो आपकी स्पीड बहुत बन जाएगी बेटा। बता रहा हूं, आपको लगता है कि जो है कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है ना, इसकी में तो टीडीएस कैलकुलेशन भी इजी होती है। आप थोड़ा मेरा साथ दो तो इसमें तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, और तुम्हारी इच्छा में दूसरे मेथड ओके से भी सर। सिखा दूंगा। ऐसे नहीं दूसरे मेथड से नहीं कर सकता, दूसरे मेथड से कर दूंगा। ठीक है, तो इससे देख लो, क्योंकि ऐसे बहुत कम करेंगे तो मैं कर रहा हूँ। और देखो क्लास इंटरवल लिखा बेटा मैंने, देखो ये कितना, 0 to 20, 20 to 40। टेबल साथ साथ बनाओ बेटा, रजाई में बैठ के नहीं पढ़ना। मतलब इसको पेन पेंसिल लेके करो ताकि आपका यही काम खत्म हो जाए। 80 to 100। अब यहाँ पे एफ आई क्या गिवन है बेटा? 8, बस क्या कोई डिजिट गलत नोट ना हो जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ एफ आई को उन्होंने पी दे दिया नाम, कोई दिक्कत? अब क्या निकालेंगे भाई हम, बोलो। एक्स आई निकालते ना, यस एक्स आई सर। क्या होता है इसकी मिड वैल्यू? तो 0 + 20/2 अगर याद हो तो सर 10। 10। तो फिर इसके अंदर क्योंकि एच क्लास इंटरवल कितना है हमारा दोनों के बीच में, दो नंबर के बीच में 10 है, तो 10 ऐड कर दो, यही मिड वैल्यू बैठेगी। 30, 40 एंड 50। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? बोलिए, बोलो बेटा। सर नहीं, ठीक 30। है ना? 30 होगा 20 के जगह। 10 क्यों 30 क्यों होगा? हाँ, ये बात कौन बोला? ये बच्चा सर ब्लू विशाल। सी, विशाल, वेरी गुड बेटा। क्योंकि 20 का इंटरवल है, हमें ध्यान देना चाहिए था। मैंने एच यहाँ 20 लिखना चाहिए था, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 10 जान के लिखा, ताकि आप जग जाओ, प्लीज जग जाओ। तो 20 ऐड करो 30 बैठेगा, 20 ऐड करो कितना बैठेगा? 50। फिर 20 ऐड करो 70 और 90। विशाल बोलो बेटा आप ठीक है? यस सर ठीक है। अब क्या करना है विशाल? हमें एक्स आई माइनस ए निकालना है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे छोटी सी बात कहूं कि भाई हमें क्लास में कुछ बच्चे सच्चे कुछ बच्चे झूठे, तो टोटल क्लास में 50 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे सच्चे हैं वो ढूंढना है। तो क्या घटाओगे? झूठे बच्चों से क्या घटाओगे ना, 10 घटा दी तो 40 आ गए सच्चे बच्चे, या नहीं? तो आपने बच्चों में से बच्चे तो घटाए ना, बच्चों में से मैं कह रहा हूँ बच्चे में से 10 टीचर्स घटा दो, या बड़ी अजीब सी बात लगेगी ना। हम तो बच्चों की बात कर रहे थे, टीचर्स क्यों घटा रहे? समझ में आया क्या बात बोली है मैंने? तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो एक्स आई माइनस ए है, तो एक्स आई में से जो ए घटाना है वो हमें किस में से लेना है? इन्हीं एक्स आई में से लेना है। तो कोई मिड वैल्यू ले लो, हमने क्या ले ली? ए की वैल्यू बेटा 50 ले ली, कोई दिक्कत? तो एक्स आई माइनस 50, इन्हीं एक्स आई में से, एक्स आई का मतलब जितने भी एक्स आई है उन सबको हम एक्स आई बोलते हैं, से X1 X2 X3 इस तरीके से। समझ में आया?
तो रखो xi की वैल्यू 10 रखो, तो 10 माइनस 50 कितना हो जाएगा बोलो? xi को 10 रखा माइनस कितना? 40 माइनस 40। अब की बार xi को रखा 30, 30 माइनस 50 कितना हो गया बेटा? माइनस 20 वेरी गुड बेटा। 50 माइनस, अब की बार xi को यहाँ पे 50 रखा, माइनस ये 50 तो फिक्स है बेटा, ये 0। फिर रखा 0 70, 70 माइनस 50 कितना हो गया? अब प्लस का 20 आ गया। फिर 90 माइनस 50 कितना हो गया? प्लस का 40 आ गया। ठीक है जी, ये तो हटा दो, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, हमने तो आपको समझाने के लिए बताया। यहां तक क्लियर है बेटा कहानी? अब निकालेंगे यूआई। यूआई क्या होता है कि xi माइनस 50 की जो भी वैल्यू आई है उसको क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दो, वो कितना? h20, जो इन दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। क्लियर हुआ? तो 20 से डिवाइड करोगे इसको तो कितना बचेगा? माइनस, अरे माइनस -2 को 20 से डिवाइड करो यार, -2, ये कितना मिलेगा? -20 को अब की बार -1 -1। वेरी गुड बेटा, ये तो 0 मिल जाएगा, 0/20, और ये 20/21, और ये 2। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब हमें अगला स्टेप लेना है। यूआई जो मिल गया है उसको एफ से करना है मल्टीप्लाई। देखो फॉर्मूले में दिख रहा है Fi × ui, और सिग्मा लगा हुआ उसके आगे, यानी कि उसका समीशन करना है। तो मैंने Fi और ui को मल्टीप्लाई किया, यानी कि ui वाला ये और Fi वाला ये, इन दोनों को। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? -8, और ये प्लस का ये माइनस का कितना हो गया? -16। ये प्लस का ये माइनस का -15। ये प्लस का ये ये तो 0 ही बन गया, और अच्छा हो गया। ये p मिल गया आपको। बेटा आवाज म्यूट रखो बेटा अपनी, नहीं तो सारी वीडियो बेकार बनेगी। बच्चे, किस बच्चे ने अनम्यूट कर रखा है बेटा? अननेसेसरी आवाज मत खोलिए, उससे वीडियो खराब बनती है। आपको पता है मैं आपके चैनल पे वीडियो डाल देता हूँ, आपको बाद में देखनी हो तो उसके लिए आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? यस सर मैंने किया है। हाँ, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना, ताकि आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी, सारी वर्कशीट सॉल्यूशन करके मिलती है, कोई नहीं छोड़ता बेटा मैं। तो ये हो गया p × दिस, और 5 × 2 कितना हो जाए? 10। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है कि भाई जोड़ निकालो, सिग्मा निकालो Fi/ui, तो सिग्मा ऑफ Fi/ui। हाँ जी, इनको जोड़ो, माइनस माइनस वाले जोड़ लो पहले। कितने हो गए? -31, और ये तो बेचारा p+10 ही रह जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, तो 31 और 10 तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का मिल जाएगा कितना? -21 घटेंगे ना, एक माइनस एक प्लस है तो। और ये प्लस का p हम ऐसे लिख देंगे। अच्छा, ये ऊपर वाला प्रोग्राम तो मिल गया। नीचे का लिखा है सिग्मा Fi, तो इससे बात कर लो, सिग्मा Fi यहाँ दिख रहा है ना Fi। तो जोड़ते हैं बेटा, 15 और 5 20, और 20 40, 40 और 8 48। बाकी बचा और है क्या? p, इसको मैंने भैया ऐसे लिख दिया। तरीका यही है। समझ में आ गई बात यहाँ तक बेटा? यस सर। अब शायद सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं अगर ध्यान से देखें तो। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। रखो जी, एक्स बार कितना है बताओ? मीन, मीन कितना दे तो रखा है? मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 47। क्लियर? ए कितना लेट किया था मैंने? 50। सिग्मा Fi/ui कितना है भाई? p-21 कितना? सिग्मा Fi कितना है? 48 प्लस p, या p+48 इंटू h कितना है बेटा? 20 दिखाई दे रहा है? अरे दिखाई दिया? यस सर। तो बस, अब देखो कितना आसान हो गया। कैलकुलेशन में इस पहले 50 को इधर लाओ, तो 47 माइनस 50। अभी इसे ऐसे लिख रहने दो, अभी मत छेड़ना इसको। 48 प्लस p ऐसे ही लिखा रहने दो, इंटू 20 अलग से है। तो ये तो बचेगा कितना बेटा? एक प्लस एक माइनस, तो माइनस का 3 बचेगा शायद। क्यों भाई? यस सर। अच्छा, अब क्या करो कि p+21 और 20 तो कटेगा नहीं 3 से, तो एक काम करो, इस 20 को अंदर मल्टीप्लाई ही कर दो, इसमें बेटर रहेगा, क्योंकि ये पूरा इसके साथ ही है ना। तो इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा? तो ये हो गया 20p, और माइनस 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, और एक जीरो ये आ गई, अपॉन 48 प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। तो -3 × 48 प्लस p,
आगे मल्टीप्लाई तो दिखाई हुआ है -420, ठीक है। ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 को इससे भी, तो कितना आएगा 8 या 24 का 4 कैरी 2 और 4 या 12 तो 14। ध्यान से देखना गलती ना हो जाए कैलकुलेशन में। 8 अरे बेटा ये कौन है, इसने वीडियो ये सब ऑन कर रखी है, क्या कर रहे हो? ऑडियो खोल दे तो जबरदस्ती, पूछा करो ना पहले। दोबारा कर रहा हूँ, 8 या 24, 4 2 और 4 या 12 2 14, बिल्कुल ठीक किया था ना। -3p ये आ गया सर और 20p ये आ गया और -420, हमें p निकालना है ना क्या भाई? तो एक काम करूं, यहाँ लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हुई है, थोड़ी यहाँ लिख लेते हैं, इस जगह स्पेस यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा, इसको तो पहले हटा दूं थोड़ा सा यहाँ से लेके, और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं। तो इस p को हम इधर ले जाते हैं और इस कैलकुलेशन को -420 इधर ले आते हैं, तो 144, ये प्लस का 420 हो गया बेटा, इसको इधर ले गए ना, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और इस 3p को राइट में ले जाऊंगा तो ये 20p तो पहले से लिखा है, प्लस ये माइनस का उधर जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, प्लस का बन जाएगा ना। तो ये तो हो गया 23p। हाँ जी, ये कितना बचा बोलो? 10 में से 4 गए 6, तो ये हो गया, और यहाँ एक बचेगा, तो 11 में से 4 गए 7, ठीक है, और 3 में से 1 गया 2। एक बार जोड़ के देख लो, 6 4 10 कैरी 1, 7 4 11 और एक 12 का 2 कैरी 1 और 2 और एक 3, ठीक है ना बेटा। यस तो p की वैल्यू में 23 नीचे आ जाएगा, 276/23, क्योंकि p एक नंबर है तो शायद डेसिमल में आना नहीं चाहिए। देखो कितनी बार कट रहा, पूरा कट जाएगा शायद। 23 सेकंड 23, कितना बच गया 4, 23 दूनी 46 बैठ जाएगा पूरा। तो p की वैल्यू आ गई 12, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। मुझे बताओ कोई टफ पड़ा? कैलकुलेशन कितनी आसान है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत ही खुशी की बात है भाई। आज तो काफी बच्चे हमारी मीटिंग में आए हुए, केशव भी आया है, रोहित कुमार भी हैं, ठीक है। चलिए, तो हम एक अनसोल्ड क्वेश्चन और देख लें भाई, है ये वाले ले लें, क्वेश्चन नंबर 2। यस बोलो, सर सोल्ड वाले कर लोगे ना आप बेटा? सोल्ड वाले जरूर ट्राई करना बेटा, उसके बिना फिर पता है प्रैक्टिस के लिए तो कम से कम एक कंसेप्ट पे बेस्ड 4 क्वेश्चन तो करने ही चाहिए यार। और 4 ही दे रखे हैं डिपार्टमेंट ने आपके लिए, कितनी अच्छी मतलब वर्कशीट्स बनाई है, आप इमेजिन कीजिए। अब देखो बेटा, इसके अंदर क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल gives the number of pages written by Sarika for 30 days to complete her own book। तो नंबर ऑफ डेज तो ये हो गए भाई, है ना, टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ लिखे हुए 30 डेज टोटल है। तो यानी आपको कायदे से सिग्मा FI दे रखा है, एक तरह से ये तो FI है और ये क्लास इंटरवल है। चलेगा या नहीं चलेगा बेटा? सिग्मा FI आपका जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 + 3 यही तो मिलेगा, प्लस F + 9 + 13, और ये टोटल डेज कितने दे रखे हैं आपको, 30, लिख लो। यस सर सर एफ तो की अब वैल्यू 4 आएगी। हाँ चलो देख लेते हैं भी, तो 10 तो ये हो गया और 16 ये हो गया, तो 26 हो गया। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बेटा, वेरी गुड। इस 26 को मैं उधर ले जाऊंगा राइट में, तो माइनस का हो जाएगा -26। तो एफ की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 4, ठीक है। चलो एक काम तो हमने कर लिया, हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब कहता है इफ द मीन ऑफ पेज रिटर्न बाय सारिका इज 26, यानी कि आपको मीन भी दे दिया x बार 26। अब ये कहता है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इस क्वेश्चन को गलत बना गए, इन्हें या तो 30 नहीं देना चाहिए था या मीन नहीं देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो मैं निकाल ही दी भाई, नहीं समझे? यस सर तो यहाँ बनाने में थोड़ी जिन्होंने क्वेश्चन बनाया उन्होंने गलती कर दी। इन्हें यहाँ पे है ना, ये 30 नहीं देना चाहिए था शायद, तो इससे नहीं तो एफ तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो आपकी ऐसी आ गई भाई, वो 16 से
नंबर ऑफ पेज रिटर्न पर डे 16 से लेकर 18 पेज लिखती है एक दिन में, 19 से 21 पेज लिखती है 3 दिन में, और 22 से 24 पेज लिखती है एक दिन में, 25 से 27 पेज लिखती है 9 दिन में। ठीक है, तो ऐसे 28 से 23 पेज लिखती है 13 दिन में। नेचुरली बढ़ेंगे ही डेज, है ना। तो ये नंबर ऑफ पेज अगर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज भी बढ़ेंगे लिखने में उसको, लेकिन उसने यहाँ गड़बड़ कर दी। तो इसके लिए दूसरा क्वेश्चन देख ले, क्योंकि क्वेश्चन तो हो ही चुका। सोल्ड उठा लूं कोई एक क्वेश्चन, बताइए, या sir. एफ आई डी आई वाले मेथड से कर दूं? हाँ सर, उसी से कर लो। वैसे अभी भी देखो तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है क्वेश्चन एफ आई डी आई वाला है, इसी को आप जो है ना उससे करेंगे तो छोटा पड़ेगा। अभी भी देखो मैं दिखाता हूँ एक बार, इससे एफ आई डी आई से तो हो रहा है, तो एक्स आई एफ आई वाले से करूँ, मतलब इससे करूँ शॉर्टकट में, इससे करूँ शॉर्टकट मेथड से, या इसी मेथड से करके दिखाऊं जो उन्होंने कर रखा है? इन्होंने क्या है एफ आई डी आई वाले मेथड से कर रखा है, एज्यूम मीन मेथड से। मैं स्टेप डेविएशन से करता हूँ, उसमें फॉर्मूला लगता है जो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें ये फॉर्मूला लगता है, देखो ये तो लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो इसमें एच इंट्रोड्यूस होता ही नहीं, तो इसमें वो इससे करते हैं। ये लगता आसान है पर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा ही रखता है। चलो आपकी इच्छा में एक बार इस मेथड से भी करता हूँ, ताकि सारे दोनों फॉर्मूले से आप कभी भी करना चाहें तो कर लें, बस और कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी देख लो। क्लियर बेटा? ये तो मैंने एक टेबल बनाने के लिए रफली बना दिया जल्दी से। अब बताइए क्लास इंटरवल कितना गिवन है बेटा? 2 to 8, 8 to 14, 14 to 20, 20 to 26 एंड 26 to 32। ठीक है जी। एफ आई क्या गिवन है कि सर 6, एफ 12, 11 और 8, यानी एफ निकालना है। तो उन्होंने शायद मीन दे दिया होगा, दे दिया 18.8 है ना, मीन का मतलब एक्स बार की वैल्यू ये, दैट इज 18.8। क्लियर है? अब आपको एफ आई डी आई एज्यूम मीन मेथड से करना है, तो वही है, सबसे पहले एक्स आई निकाल लीजिए, इसको दोनों को जोड़ो और आधा कर दो कितना हो गया भाई? 5। अब अगला क्या आएगा भाई? 14 और 8 कितने होते हैं बोलो? 11 आएगा। 11 आएगा। वेरी गुड, गुड गुड गुड। कितना ऐड करा आपने? इनके बीच का डिफरेंस 6 ऐड कर दिया। आगे 6 ऐड करो, क्या आएगा? 17। आगे 6 ऐड करो, कितना आएगा बोलो? 23। आगे 6 ऐड करो, 29। जब चेक करो यही बनेगा एक्स आई। सब बच्चे चेक करें, 6 ऐड करके देखें, यस यही है पक्का? लॉक कर दे। अब हमें डी आई निकालना है, तो इस तरह डी आई क्या बोला है? डी आई कुछ नहीं है, वही एक्स आई माइनस ए है। ए कहां से चूज करोगे? नेचुरली एक्स आई में से, तो डी आई निकाल दिया। एक्स आई माइनस ए, बताओ क्या बीच की वैल्यू 17 ले लूं? अरे आप याद करो, इससे पहले भी मैंने जब ए लिया था वहीं से लिया था एक्स आई में से। देखो दिखाता हूं आपको, देखो जरा, ये देखो क्वेश्चन किया था मैंने यहाँ पे एक, ये ए कहां से लिया था बोलो? इसी एक्स आई में से तो लिया था। क्लियर है? सर। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता कि कुछ नया नहीं है इसमें। ये मैंने 17 ले लिया। अब बताओ जी, एक्स आई का मान है 5, तो 5 माइनस 17 पहली वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? एक्स आई को 5 जगह 5 माइनस 17 कितना आएगा बोलो? 12 माइनस का है, माइनस माइनस बोलो माइनस बेटा, क्योंकि माइनस का पड़ा। अगली बार एक्स आई का वैल्यू क्या लेना? 11, तो 11 माइनस 17 कितना आएगा बेटा? -6 6। और फिर अगली बार 17 माइनस 17 लेना है तो कितना बन जाएगा? 0। फिर लेना 23 माइनस 17 कितना बन जाएगा बोलो? 6। फिर 29 माइनस 17 कितना बन जाएगा बेटा? सर 12। 12। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, आप बहुत मस्त तरीके से पढ़ रहे हो। इससे बढ़िया और क्या पढ़ोगे यार? सारे क्वेश्चंस के आंसर बता रहे हो, सारी कैलकुलेशन खुद कर रहे हो, वेरी गुड। इवन मैं गलत करता हूँ तो वो ही बताए थे यार, है। अब क्या निकालना है मुझे? एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट और फिर उसका समीशन। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समीशन। ठीक है, तो मैंने पहले एफ आई इंटू डी आई निकाला, तो एफ आई डी आई यहाँ दिखाई दे रहा है इसको, और एफ आई कहाँ दिखाई दे रहा है? इसको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है भाई, कर दे।
बोलो क्या बन गया FIDI का प्रोडक्ट? 12×72 माइनस का, फिर माइनस का 6F आएगा बेटा, म्यूट रखो, ये 12 × 0 0 हो जाएगा, ये 0 था भाई, हाँ 0 ही था, 11×6 66 हो जाएगा, अब 12×8 96। अब देखो इसके अंदर जो डिजिट्स बननी है वो ऐड करने के लिए थोड़ी बड़ी बनती है, जो UI वाला मेथड स्टेप डिवीजन उसके अंदर डिजिट छोटी बनती है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो ये फायदा होता है और कुछ नहीं है, अगर आप इसे भी करें देर तो इसमें से ज्यादा ही लगेगी। आप ये देखिए, इनको जोड़ो पहले, देखो जोड़ना लंबा पड़ गया ना, इससे पहले जब किया था उसमें जोड़ना कम था, 6 कुछ वो बहुत ही आसान होता था, 6×6 12, कैरी 1, ये 16 हो गया बेटा, और ये माइनस का 72 है। तो जब इन्हें आप ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट होगा, 90 बचेगा क्या प्लस का, चेक करके बताओ इन दोनों में, यस सर। 90, और एक अलग से माइनस का 6F, ये वाला भी आपको लिखना पड़ेगा। तो पूरा समीशन आ गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को 18.8, जो कि आपको मीन की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू क्या है बेटा 17, वो भी लिख लो। सिग्मा FIDI क्या है 90 माइनस 6F, और सिग्मा FI कितना सर, ये रहा, इसको जोड़ लेते हैं। FI का मतलब जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है दिस वन, उसका समीशन सिग्मा, तो 12 और 8 तो 20 हो गए, 20 और 10 30, और एक 31 हो गए, 31 और 6 37। जब चेक करो मैंने ठीक करा है, 37 ही आएगा क्या, और बचा हुआ ये वाला F। यस सर। आप ठीक है, दोबारा देखो एक बार, क्या 12 और 20, 20 और 10 30, 31 और 6 37, ठीक है ना बेटा, म्यूट रखिए, 37 प्लस F ये आ गया, बस खत्म, इसको इधर ले जाइए, तो 18.8 माइनस 17, तो 90 माइनस 6F अपॉन 37 प्लस F, कितना बच गया बेटा, 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.8 बचेगा क्या, 90 माइनस 6F अपॉन 37 प्लस F। अब इसको हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.8 इंटू 37, और एक 1.8 इससे मल्टीप्लाई होगा या नहीं, F से, दोनों से कर दिया, हाँ, फिर इसके बाद क्या आएगा बेटा 90 माइनस 6F। अब इसको 18 को इससे मल्टीप्लाई करो, एक के बाद डेसिमल लगाओ, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएं सब बच्चे क्या आता है। अरे मैं ही कर दूं, 18 7 या कितना होता है बेटा, बोलो 126 होता क्या, सर अरे 66.6 आ गया। 18 7 या कितना होता भाई, 126 बनता है ना, 126 का 6 12 यहाँ आ गया, फिर 18 54 और 12 को ऐड कर दो, तो 6 और 6, तो शायद आपने यही बोला था 1666 बोला था ना किसी ने, सर और मैंने बोला पीछे था। एक के पीछे डेसिमल है, मयंक ने बोला है ना, यस सर। देखो मयंक मैं आपकी आवाज पहचान लेता हूँ, हैं यस सर। थैंक यू सर। आप बहुत अच्छे बच्चे बेटा। बस अब एक काम क्या करो, जब भी क्लास हो तो डेली आओ, मैं आपको सारी वर्कशीट सॉल्व कराऊंगा, देखो मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, बताओ मुझे सर यार, डेली आ रहा हूँ। इतना साफ तो उस बोर्ड पे भी नजर नहीं आता होगा, ग्रीन बोर्ड यस पे है सर। यस सर। नहीं तो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको सेम नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं किसको इधर उधर भगाना है, क्यों मैं, यस सर। अब इसे F वाले को भी उधर लिया था तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 1.8F और प्लस 6F, और इसको ले जाता हूँ उधर, बेटा म्यूट रखो, जब बात करनी हो तब बोला करो, 8 इसको 66.6 ये इधर आ गया, ये कितना बन जाएगा बेटा, 6 और 1 7, 7.8F, और 90 में से घटाओ बेटा इसे, 90 दो जीरो लगा लो, और 66.60, जीरो भी लिख सकते हो, डेसिमल के बाद जीरो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो जीरो ये आ गया, फिर 10 में से 6 गए 4 आ गया, फिर यहाँ 9 बचा होगा, 9 में से 6 गए 3 आ गया, और ये 3, एक बार इसे ऐड करके भी देख लो गलती नहीं हो, 6 4 10, कैरी 1 9 और 1 10, 9 और 1 10, कैरी 1, 6 4 10, 7 और 3 10, सॉरी 0, कैरी 1,
और ये कितना हो गया, कुछ गड़बड़ है भाई, क्या आएगा, 2 आएगा ना, बोलो बोलो। Yes sir, 12. अब ठीक है ना, तो दिख गया हमें, तो गलती मिल जाती है, तो ये बच गया 23.4। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, ये मल्टीप्लाई में लिखा है, इसके साथ तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, 23.4 बटे 7.8। तो मैं इस डिवीजन को यहाँ पे देख लेता हूँ, 23.4 बटे 7.8। तो डेसिमल से डेसिमल तो ऐसे ही कटेगा भाई, क्यों भाई। यस सर। अब बताओ ये किससे कटेगा मयंक, 4 से कट जाएगा क्या नीचे वाला, ऊपर वाला तो नहीं कटेगा, तो 4 से ये भी नहीं कटेगा, 2 से काट ले, 2 या 6 और 2 में 18 चलेगा, यस सर। फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 सत्ते 117. 14। 14। वेरी गुड। 117 तो 19 के पहाड़े में आता है, या 17 19 सत्ते 119 17 17 क्या बन यार, ये 39 किसके पहाड़े में आता है, 13 के में, 13 में Yes, भी sir. आता है, तो 13 3 39 और 13 निम्न में शायद 117 होता है, यस सर। और 3 3 9। लो जी, आपका एफ आ गया। एफ कितना मिल गया, 3। 3। बताओ कोई दिक्कत। नो सर। अब बताइए, आप किस मेथड से भी कर दिया, क्लियर हो गया अच्छी तरह से। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। Yeah. ठीक है जी, तो मेरे बच्चे अब देखो, हमने आपको पूरी ये वर्कशीट करा दी है। अब हम आते नेक्स्ट पे। अच्छा, पीछे जाके देखते हैं वर्कशीट हमारी कौन सी, ये हमारी वर्कशीट नंबर कौन सी थी भाई, 78. 78। sir. चलो एक वर्कशीट और देखते हैं 79 में क्या दे रखा है। ठीक है, ये आ गई 79 वर्कशीट, क्यों भाई, दिखाई दे गई। अब इसके अंदर वो सिखाना चाह रहा है बेटा मीडियन। तो मीडियन तो मैंने आपको बताया था जब इससे पहले क्लास ली थी, तो उसके अंदर ये बताया था कि जो मिडिल ऑब्जर्वेशन होती है दैट इज मीडियन। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा भी है, बड़ा अच्छा लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, तो देखो इन तीनों के बीच में 3 इधर छूट गए, 3 इधर छूट गए, तो मिडिल ऑब्जर्वेशन 4 आ गई, ये मीडियन है। अगर आपने उल्टा लिख लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 3 ऑब्जर्वेशन इधर छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी, तो मिडिल में कौन सी आ गई, 4, ये मीडियन है। ठीक है, तो लेकिन अब क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन होंगे तो उन्हें कैसे करेंगे, तो उसके लिए सेट फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, तरीका एक क्वेश्चन करके बता दूं बेटा, समझना यस चाहोगे सर। है? सर यस। एक क्वेश्चन ध्यान समझो, और अनसोल्ड ही लेता हूँ, है ना, सोल्ड Yes, तो sir. सब होते ही है, अनसोल्ड लेते हैं जिसमें ट्राई योर सेल्फ लिखा हुआ है। ठीक, बहुत ध्यान से देखना बेटा, और फिर इसके बाकी सोल्ड क्वेश्चन जो ट्राई करा, अनसोल्ड तो मैं करता ही करता हूँ हमेशा, मेरी आदत है, ताकि बच्चा कहीं अटके ना। पहले ये बताइए कि यहाँ तक क्वेश्चन नजर आ रहा है अच्छी तरीके से। यस सर। Yes. Yes sir. अब साफ साफ कहते हैं फाइंड द मीडियन ऑफ 30 स्टूडेंट, यानी इसका टोटल सम 30 बैठ रहा होगा, देखना जरा, 5 और 8 13, 13 और 12 25, 25 और 5 30। ठीक है, 30 बैठ रहा ना, ये क्या 30 स्टूडेंट है, तो उसके अंदर हमें मीडियन फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन वेट, साफ साफ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। टेबल बनाते हैं, बनाए टेबल बेटा। अरे विशाल क्लास में है भाई, हाँ है? हूँ सर. सर है. अच्छा चलो, वेरी गुड। अरे तुम बड़े प्यारे बच्चे मेरे स्कूल के, सही बता रहा हूँ, ये क्लास मेरी बेस्ट क्लास है, बच्चे पढ़ते हैं इस क्लास में, बहुत बढ़िया क्लास है ये। तो मैंने कुछ टेबल ऐसी लिखी धड़ाधड़, और यहाँ पे पहले क्लास इंटरवल नोट करूं भाई, क्या है भाई क्लास इंटरवल बोलोगे, 40 to 45. 45, दूसरा 45 to 50. गुड, अगला 55 to 60. नहीं 50 to 55 है, अगला 55 to 60, कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे होती है, इसमें क्या है, अगला क्या है 65 to 70. 70, और लास्ट है 70 to 75. ये क्लास इंटरवल आ गया। अब क्या नोट करेंगे कि सर एफ आई लिख लो, एफ आई कैसे रखा बोलो, 2 3 हाँ हाँ, है 6 है 6, 3 2. कुछ मिसिंग हो गया हमारा, 40 45, फिर 45 50, सर 65 और 65 नहीं है सर, 62 से 65 नहीं है। कोई बात नहीं लिख लेते, गुस्सा क्यों हो रहा भाई, इतना ज्यादा तेजी से मत बोले, डरा मत डरा मत। मयंक ने गड़बड़ कर दी है, मयंक
नो सर। है अंक 65 to 70 और 70 to 75, थोड़ा बीच में कंजेस्ट हो गई टेबल, कोई बात नहीं, म्यूट रखे बेटा। 2 3 8 6, उसके बाद फिर 6 है और फिर उसके बाद 3 और 2, ठीक है चलेगा। यस सर। हो तो इसके बीच में लाइन ड्रॉ करता हूं, क्योंकि अगर महसूस हो रहा हो कि भाई ये तो वैसे मैं करता नहीं हूँ इसमें लाइन ड्रॉ, तो फिर भी कर देता हूँ ताकि आपको ये रहे कि हाँ भाई सही चल रहा मामला। ओहो ये लाइन तो थोड़ी 6 को काट गई, ठीक है भाई चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर थोड़ी टेबल ऐसी बन गई तो कोई बात नहीं, हमें तो समझ नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें। हाँ जी, इसके बाद पता है क्या करते हैं, इसके अंदर मीडियन का सीधा सीधा फॉर्मूला किसी बच्चों को मालूम है, कोई बताएगा क्या होता है? एल प्लस क्या होता है भाई, n/2 माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच। दोबारा सुनो, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, देखो इन्होंने लिख भी रखा है L प्लस n/2 सी एफ नॉट, जब F इंटू एच, F1 भी लिखने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया इस तरह से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे पूर्ण मिलने गया। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये CF क्या आ गया, तो इसे दैट इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है कि जो F दे रखा होता है उसके अंदर ऐड करके निकालते हैं, जैसे 2 के सामने तो 2 पहला लिख दो, ध्यान से देखना बेटा इस स्टेप को, इस स्टेप में बड़ा मजा है। 2 के सामने ये फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव मतलब एक के बाद एक ऐड करके आएगी। 2 के सामने 2 लिखा, फिर 2 को 3 से ऐड करो, कितना बन गया? 2 + 3 बोलो 5 5 लिख दो, फिर 5 + 8 बोलो कितना हो गया? 13 13 लिख दो, फिर 13 + 6 बोलो कितना हो गया? 19, फिर 19 + 6 बोलो कितना हो गया? 25, फिर 25 + 3 बोलो कितना हो गया? 28 गुड, 28 + 2 बोलो कितना हो गया बेटा? 30। और देखो चेक हो गया, टोटल 30 स्टूडेंट थे, इनको सबको जोड़ के देखो सिग्मा FI 10 या 30 आ रहा है, ठीक है नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, XI FI आ गए। अब के सर आधा काम तो खत्म कर लिया, अब निकालना हमें n/2 की वैल्यू। ये जो सिग्मा FI है यही हमारा n होता है, कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, ये तुम्हारी श्रद्धा है। तो हमें सबसे पहले n/2 निकालना होता है और यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो n कितना? 30, जो कि सिग्मा FI की वैल्यू है, सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके बाई 2 करा तो कितना मिल गया बेटा हमें? 15। कि सर ये तो काम हो गया 15। अब हमें इस CF में n/2 को ढूंढना है। एक बार और सुनो, n/2 की जो भी वैल्यू आएगी विच इज हेयर 15, नहीं बेटा, तो 15 को हमें CF में ढूंढना है। अब बताओ 2 है या 5 है या 13 है? 13 तक तो नहीं आएगा 15, तो 13 के जस्ट बाद 19 तक होगा, 15 नहीं होगा। यस सर। ये काम हो गया हमारा 19, तो इसको ढूंढा। तो याद रखना n/2 की वैल्यू 15 हमें किस में ढूंढनी है? F में नहीं ढूंढनी, किस में ढूंढनी है बेटा? CF में। अब याद रखना जो इसके सामने वाला है 90 के सामने वाला, ये तो F की वैल्यू है। CF में से अब कोई बच्चा कई बार सोचता है कि सर ये तो ढूंढा आपने CF, यही 19 होना चाहिए CF इसके जस्ट पहले वाला लेते हैं हम, CF में से CF आएगा यार, लेकिन वो जो ढूंढते हैं हम n/2 की वैल्यू में देखते हैं 15 को, उसके ऊपर वाला देखते हैं, समझ में आ गया? और ये हमारी जो क्लास जिसमें 19 आया है ना n/2 की वैल्यू, दिस इज कॉल्ड हमारी मीडियन क्लास, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है मीडियन क्लास क्या होती है, तो जिसमें n/2 में वो CF मिलता है उसको बोलते हैं मीडियन क्लास, ये वाली इसके सामने। तो ये पूरी मीडियन क्लास है, तो इसका जो इंटरवल बना जो कि 55 से लेकर कहां तक है? 60 तक, इसका L जो है इसकी लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, तो इसका ये L क्या है? 55। तो यहाँ पे हमें L की वैल्यू क्या लिखनी है? 55। यहाँ तक कोई दिक्कत? n/2 सीधा कितना आया हुआ है हमारा? 15। CF क्या होगा? जो आपने 15 यहाँ पे CF में ढूंढा उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू, तो कितना बनेगा? 13। F क्या होगा? उसके सामने वाला, F तो F में ढूंढेंगे ना, तो इसलिए F के अंदर ही आ रहा है, तो 6 हो गया बेटा। इंटू H, क्लास इंटरवल कितना है इनके दोनों के बीच का नंबर का? H कितना है? 5। वेरी गुड बेटा, तो आपकी मीडियन आपके सामने आने वाली कैलकुलेशन के बाद ये बन गया 2/6 सॉरी,
2 तिया 6, तो 55 प्लस इसको 3 से काटो तो 3 2 एकन 3 आएगा, फिर 2 बचेगा 0, 20 बन गया, 3 6 18, फिर 20 तो 6 6 आता रहेगा, तो 56.66 आपका आंसर हो गया। चेक करें, चेक क्या करेंगे, ये तो मैंने अनसोल्ड क्वेश्चन लिया है। देखो तरीका वही है जो मैंने आपको बताया, देखो इन्होंने भी समझाया होगा, एक बार इसको भी समझ ले, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझना चाहोगे? यस सर। बोर्ड क्वेश्चन से देख लेते हैं। देखो इसने स्पीड दे रखी है, ये इंटरवल हो गया, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इसने यहाँ लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले n निकालता है, n/2 कितना बनेगा 15.5, ठीक है। 15.5 CF कैसे निकाला, इसको सेम लिखा, फिर इसको इसमें ऐड करो कितना बन गया 20, इसको इसमें ऐड करो कितना 28, इसको ऐड 31, तो ये दोनों सम बराबर आने चाहिए, ये यहाँ का 31 लास्ट और ये टोटल सम 30 आना चाहिए, पूरा सेम मतलब 31, तो 15.5 मिला। तो 15.5 n/2 में कहाँ मिलेगा, 20 में या 11 में या 20 में? 11 में तो नहीं आएगा, 20 में आएगा ना। तो ये जो ब्लू से करिए, ये हमारी कौन सी क्लास है, मीडियन, मीडियन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। कोई दिक्कत बेटा? तो इसका जो लोअर इंटरवल है इसकी L, ये तो 100 तो हो गई L की वैल्यू, इसी मीडियन क्लास में जो F होगा तो ये होगा F, और जो इसके ऊपर वाला होगा वो CF, यही है भाई, सेम देखो 11.5 n/2 की वैल्यू, ठीक है, और 100 L हो गया इसका लोअर लिमिट मीडियन क्लास का, और इनटू H15। बताइए क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। अब तो क्वेश्चंस कर लोगे बेटा ये सारे या नहीं? ठीक है, तो अब बेटा मैं फिर आपकी क्लास